गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम बात करने जा रहे हैं वाक्यांश बोधक शब्दों की। अब वाक्यांश बोधक शब्द जो कि वाक्य की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं और इन शब्दों की क्या पहचान होती है, ये किसी बहुत सारे शब्दों की जगह पर एक शब्द से बात को कहने में सक्षम होते हैं। हमने आपको विभिन्न अभ्यास कराए हैं, तो आज एक ऐसा ही अभ्यास कर रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार कई सारे शब्दों की जगह पर हम एक शब्द के माध्यम से अपनी बात को कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ प्रश्न दिया गया है रेखांकित शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखिए। यानी कि यहाँ पर पूरा सेंटेंस दिया गया है और उसमें कुछ शब्दों को हमने रेखा खींच दी है, रेखांकित कर दिया है। तो करना क्या है, उस रेखांकित शब्द की जगह पर हमें एक वाक्यांश बोधक शब्द लगाना है। देखते हैं, अमित कम खर्च करने वाला लड़का है। अमित कम खर्च करने वाला लड़का है। तो कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? सोचिए, हमने शब्द भंडार दिया है, कुछ सूची दी है, कुछ उदाहरण दिए हैं। तो कम खर्च करने वाला क्या होता है? कम खर्च करने वाला होता है मितव्ययी। व्यय यानी खर्चा, मित यानी कम और व्ययी यानी करने वाला। तो मितव्ययी, कम खर्च करने वाला। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जवाब में अमित, यहाँ पर लिखिए अमित। अब कम खर्च करने वाला यानी कि मितव्ययी, उन सारे शब्दों की जगह पर एक शब्द अमित मितव्ययी लड़का है। आप देख सकते हो दोनों वाक्य के साइज में, आकार में अंतर आ गया, शब्दों में अंतर आ गया। कम खर्च करने वाला, 4 वर्ड्स थे, एक शब्द आया मितव्ययी, हो गया अमित मितव्ययी लड़का है। अब दूसरा वाक्य, उल्लू रात्रि में विचरण करने वाला प्राणी है। तो हमें बदलना क्या है, रात्रि में विचरण करने वाला। उल्लू रात्रि में विचरण करने वाला प्राणी है। तो रात्रि में विचरण करने वाला 5 शब्द है, क्या कहलाता है? रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर, एक ही शब्द। तो उत्तर कैसे लिख सकते हैं? उल्लू से यहां पर हम लिखेंगे निशाचर, हो गया। उल्लू क्या है? निशाचर प्राणी है। खत्म। वाक्य का आकार बदल गया, शब्दों की सीमा बदल गई। 4 शब्दों में आपने पूरा वाक्य कह दिया कि उल्लू निशाचर प्राणी है। अब कहा रात में विचरण करने वाला, इतना लंबा, जरूरत ही नहीं, वाक्यांश बोधक शब्द आपके पास है तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं। अगला, शेर मांस खाने वाला जानवर है। मांस खाने वाला क्या कहलाता है? मांसाहारी। तो हम क्या लिख सकते हैं उत्तर में यहां पर? शेर मांसा शेर मांसाहारी, इसको रेखांकित कर देते हैं, जानवर है। अतः मांस खाने वाला ये हटा दिया, मांस खाने वाला क्या कहलाता है? मांसाहारी। तो शेर मांसाहारी जानवर है। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि ये जो रेखांकित शब्द होते हैं उनके जगह पर, कई सारे शब्दों की जगह पर हमने एक शब्द का प्रयोग किया। उस शब्द को प्रयोग करने से हमारे शब्द के यानी कि वाक्य के आकार में भी अंतर आया, यानी कि हम कम शब्दों में कह पाए और भाषा क्या हो गई, थोड़ी क्या लगी, सुंदर भी लगी, स्पष्ट भी लगी। क्या अमित कम खर्च करने वाला बालक है? अरे सिंपल सी बात है, अमित मितव्ययी है। उल्लू रात्रि में विचरण करने वाला प्राणी है। उल्लू निशाचर है, निशाचर प्राणी है, सिंपल। फिर शेर मांस खाने वाला प्राणी है, तो शेर मांसाहारी है। इस तरीके से बात कीजिए। तो आपको करना क्या है, ये सारे शब्दों को हम इसीलिए आपको अध्ययन करा रहे हैं कि आप अपनी बात को, जरूरी नहीं कि जो वाक्यांश बोधक शब्द पूछा जाए तभी आप लिखो। अगर आपको अपनी बात प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए और कहा जाए तो उस बात को लिखने के लिए विचार अभिव्यक्ति के समय, अनुच्छेद लेखन के समय, निबंध लेखन के समय भी आप इन शब्दों का प्रयोग अपनी बात को रखने के लिए, कहने के लिए कर सकते हो, क्योंकि शब्द भंडार आपकी भाषा को परिपक्व कराने के लिए दिए जाते हैं।
तो कीजिए इन शब्दों का अभ्यास जो आपको पुस्तक में दिए गए हैं, यानी कि वर्कशीट जो स्पाइरल बाइंडिंग के रूप में दी गई है उसमें, और जो आपको अभ्यास के द्वारा कराए जा रहे हैं। करते रहिए, लिख के रखिए, क्योंकि ये शब्द आपकी भाषा को सक्षम और सुदृढ़ बनाएंगे। इसी आशा के साथ कि आप अभ्यास कर रहे हैं, हम आपसे फिर मिलेंगे अगले मॉड्यूल्स में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।